कि जर्सी, एचएफ या क्रॉस ब्रीड ये होने के कारण उनके दूध में वो तत्व नहीं है, उनके गोबर गोमूत्र में वो तत्व नहीं है। थोड़ा बहुत तो है गोबर गोमूत्र में, लेकिन ये अपने सूक्ष्म जीव को, माइक्रोज को एक्टिव नहीं कर सकता। उनके दूध में भी पॉइजनस पदार्थ है। BCM7 नाम का, बीटा कैसन मॉर्फिन 7 नाम का जो प्रोटीन है, ये कैंसर से लेकर विविध प्रकार का बीमारियों को पैदा करता है। मेडिकल साइंस कहता है कि स्टोमक में जाने के बाद वो सीधा ब्लड में जंप करता है, वही कारण बनता है। इसलिए हमको अपनी भारतीय गाय चाहिए। भिन्न भिन्न प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार के गाय हैं। उसी मिट्टी के कारण, उस जलवायु के कारण ये दिखता है, अलग अलग प्रजाति दिखते हैं। आज 46 से प्रकार के दिखते हैं, 100 से अधिक प्रकार के थे। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि 125 प्रकार के थे। तो 100 से अधिक प्रकार की प्रजातियां अपने देश के अंदर थी। जंगल की प्रजातियां अलग है, पहाड़ के ऊपर की प्रजातियां अलग दिखती है, ठंड के एरिया में प्रजातियां थोड़ी अलग दिखती है, समुद्र के किनारे प्रजातियां अलग दिखती है, पानी के अभाव राजस्थान क्षेत्र में प्रजातियां अलग दिखती है। तो ऐसे विविध प्रकार का प्रजातियां इसलिए दिखती है कि वहीं के जलवायु जैसा, उसी कारण से ये सबसे अच्छा है। और यही होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, जिस प्रांत में, जिस प्रोविंस में जिस प्रकार की ब्रीड से प्रजातियां हैं, वहीं पर उनकी संवर्धन होनी चाहिए। तो उनकी ताकत रहेगी, वो भी निरोगी रहेंगे। तो इसके लिए गाय हम चाहिए, वो भी स्वदेशी चाहिए, और उसी प्रदेश का, उसी क्षेत्र का, उसी एरिया का गाय वहीं पे चाहिए, उसी के संवर्धन हो। ये एक मूल कारण है। दूसरा, उसको कैसे रखना, तो गाय को थोड़ा सा समझना चाहिए। गाय कैसा, अपने भारत की जो गाय, जिसको माँ कहते हैं हम, भगवान का भी स्वरूप मानते हैं, देवी माँ की स्वरूप मानते हैं। तो पुराना की कहानी के अनुसार 33 कोटि देवता, सभी देवताओं का अंश विशेष है, वो रक्षक है। उनके शरीर में ये सारे देवताओं का लोमकूप में निवास है, तो इसलिए हम इसको देवी मानते हैं। और भी कई घटना है, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। तो इस गाय को समझना चाहिए। तो गाय के कंधे में जो, जिसको डील कहते हैं, हब कहते हैं, एक शिवलिंग जैसा एक आकृति है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी है। इस सूर्य केतु नाड़ी के कारण गाय को हम देखते हैं कि सूर्य की शक्ति की पूरी संसार का आधार है। तो उसको ग्रहण करने की ताकत गाय के पास में है। जो सूर्य की शक्ति को ग्रहण सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से करता है, अपने उनकी गोबर, गोमूत्र और दूध में इसको प्रभावित करते हैं। गाय जब चरने के लिए जाती है, सूर्य का किरण तो मिलता है, कहीं एक जगह में खूंटे में बंद रहने से, गौशाला में बंद रहने से ये नहीं मिलता। चरने से गाय कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी, जो आवश्यकता है उसी को भी उन्होंने ग्रहण करती है, और घास वगैरह करते ही है। परिवार के साथ में रहने वाली प्राणी है। परिवार इसके साथ में रहने वाली प्राणी है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े आयु तक के परिवार के सभी सदस्य गाय के साथ में जुड़े रहते हैं। बच्चों को बड़ों ने कहते हैं कि पानी पहुंचा दो, थोड़ा सा घास दे दो, थोड़ा सा भूसा दे दो, पीठ में हाथ लगा के आओ, पूंछ सिर में घुमाओ। इस कारण से वो गाय के ओरा के साथ में रहता है, तो निरोगी रहता है। और गाय के पास में एक जो घ्राण शक्ति है, पहचान की जो शक्ति है, उस शरीर को पूर्णतः परीक्षण कर लेती है, जिसको हम स्कैनिंग कर सकते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो MRI भी कर सकते हैं। इतना शक्ति उनके पास में है। उस कारण से उसके शरीर में कोई कष्ट है, तो उसी हिसाब से वो परिवार की सदस्य जैसा सेवा करती है, अभिन्न अंग जैसा सेवा करती है। जो घूमने के लिए, चरने के लिए गोचर जमी में, जंगल में जाती है, तो ये सारा
जड़ी बूटियां कहिए या मेडिसिनल प्लांट के पत्ते वगैरह खा के आती है। वही दूध बीमार व्यक्ति घर में वो लेता है, उसको पिता माता देते हैं, तो उसी दूध से वो ठीक हो जाते हैं। इसका भी कई प्रमाण है। अगर किसी कैंसर पेशेंट को भी आप गाय के दूध में 90 डेज तक रखते हैं तो उसकी शारीरिक पीड़ा बहुत कम होती है, तो उनको बीमार भी कम होता है धीरे धीरे और शक्ति मिलता है। ऐसा भी कई जगह में देखा गया है, ये भी परीक्षित है एक प्रकार से। तो ऐसा अपने जीवन की एक आवश्यक अंग स्वरूप है, जीव स्वरूप है, आवश्यक प्राणी है। तो इस कारण से गाय को पालना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, हम हल करते हैं तो दो बैल को हम जोतते हैं, तो कंधे में जो लकड़ी का पर्सन आता है जिसको ज्वाइल बोलते हैं, भिन्न भिन्न प्रांत में भिन्न भिन्न प्रकार का भाषा बोलते हैं। बैल इसको खींचने के लिए उसका जो शिवलिंग के जैसा बताया मैंने, हम बताया, कोई डील कहते हैं, जो थुई कहते हैं, वो उसको पकड़ता है, प्रोटेक्ट करता है। वही उसी के सहारा से बैल हल कराता है, खेती करते हैं। वो जर्सी में एचएफ में है ही नहीं, पूरा प्लेन है। तो उसको भी लोगों को समझ में आना चाहिए, चित्र बना करके दिखाना चाहिए दोनों का अलग अलग। तो उसमें से लोगों को ध्यान में आ जाए कि सही में कितना बड़ा विषय है। ट्रैक्टर में खेती करते हैं तो ट्रैक्टर का खेती, मिट्टी एक बारे में वो 1 फुट 1.5 फीट तक ले जाता है। फिर बैल से हल करते हैं तो उसका जो मिट्टी को उन्होंने हल के माध्यम से किसान निकालता है, तो धीरे 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 वो 6 इंच 8 इंच 1 फीट तक भी जाता है, पलटाता है आराम से। वो ट्रैक्टर की चक्का जैसे दबा के चला जाता है ऐसा नहीं होता है। तो मिट्टी सुरक्षित रहती है, मिट्टी के अंदर की जीवाणु सुरक्षित रहते हैं, सूक्ष्म जीव सुरक्षित रहते हैं, उनका हानि नहीं होते, मरते नहीं है, उल्टा उनको लाभ मिलता है। ऑक्सीजन अच्छी परिमाण में खेत को मिलता है। ठीक है।